नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। वार्ता में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। बैठक के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शिक्षा मंत्री के साथ बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। कमेटी ने जो फैसला लिया था वो सरकारी स्तर पर अभी लागू नहीं की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस पर विशेष चर्चा की जाएगी और शिक्षा मंत्री कोई भी रहे, मैं सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री से बात कर शिक्षकों की समस्याओं का हल करने की कोशिश करूंगा, ये कहा गया है। दिव्यांग और महिलाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा भी मिलेगी। सरकार पहले से ही शिक्षकों के हित में काम करती आई है और आने वाले दिनों में भी शिक्षकों के लिए कार्य किए जाएंगे। नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद ये लोग बाहर निकले हैं। कार्यकारी अध्यक्ष मनोज जी है, क्या बातचीत हुई? सकारात्मक पहल जो है वो कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से हर एक बिंदु पर बात हुई और उन्होंने जो शिक्षकों की समस्याएं हैं अभी और विभाग में जो मनमानी आदेश हो रहा है, इसके प्रति उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों के साथ हैं और कैबिनेट का बंटवारा होने दीजिए, उसके बाद हम सभी समस्या का यदि शिक्षा विभाग में मंत्री रहे तो और नहीं भी रहे तो माननीय मुख्यमंत्री से कहकर इसका समाधान कराऊंगा। तत्काल उन्होंने कहा कि जो ये परीक्षा है इसमें हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की बात कर रहे हैं और जो पास नहीं होंगे उनको भी हटाने की कोई योजना विभाग के पास नहीं है। और दूसरी उन्होंने बड़ी बात ये कही कि जो महिला, विकलांग या अन्य शिक्षक को इधर उधर भेजा जा रहा है, इससे हम सहमत नहीं है। हम यह चाहते हैं कि शिक्षक अपने घर के आसपास रहें या जहां उनको सूट करता है वहां रहें, तभी शिक्षा का उत्थान होगा। इसलिए उन्होंने उस पर भी सहमति जताई। भरोसा है, अब लगता है? बिल्कुल भरोसा है। जो हमारे मांग पत्र में था उसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया और जितनी मांगे थी और उसमें प्रमुख मांगे थी सक्षमता परीक्षा और ऑनलाइन से मुक्ति। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व में ही इसका ही कर दिया और मुख्यमंत्री जी से बात करके मैंने कह दिया कि ऑनलाइन के जगह स्थान पर 2 ऑफलाइन भी परीक्षा होनी चाहिए। इसलिए आज इनके ही पर आग्रह पर हम लोग 10-20 आदमी थे, प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग भी थे और अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के भी लोग थे और सौहार्दपूर्ण वातावरण और जितनी हम लोगों की समस्याएं थी उनका उन्होंने सविस्तार रूप से स्वयं वर्णन कर दिए और कहीं कि इसका निश्चित निदान होगा। तो कहीं ना कहीं जो नौकरी जाने का खतरा शिक्षकों का था उसको लेकर स्पष्ट रूप से बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने आश्वासन दिया है कि अगर इस तरह की कोई बात नहीं होगी। वो कमेटी की रिपोर्ट है। जी मीडिया के लिए पटना से सनी। और जी मीडिया संवाददाता सनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सनी, ये बड़ी खबर है और राहत देने वाली खबर है नियोजित शिक्षकों के लिए, यानी कि साफ तौर पर यह आश्वासन दे दिया गया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अनौपचारिक मुलाकात में शिक्षकों के साथ जो वार्ता की है, हालांकि उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि जो शिक्षक कार्यकर्मी बनना चाहते हैं उन्हें परीक्षा देनी होगी, ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे। लेकिन जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं हटाए जाने को लेकर आनन फानन में जो विभाग ने अनुशंसा की थी, जो कमेटी ने अनुशंसा की थी, तो उस अनुशंसा पर अभी सरकार की मुहर नहीं लगी है। आने वाले दिनों में मंत्रालय जब विभाग का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। इसके अलावा ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर शिक्षक में काफी नाराजगी थी। बिल्कुल सनी, आप बने रहे। जेडीयू प्रवक्ता धीरज कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धीरज जी, पहले तो बहुत स्वागत है। और क्या ये मान लिया जाए कि नियोजित शिक्षकों को सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा? क्योंकि विजय चौधरी से प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुलाकात की और उसके बाद कहा कि आश्वासन ये मिला है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। देखिए, हम लोग पहले से कह रहे हैं कि सरकार का मंशा साफ है कि किसी को नौकरी से निकालने के लिए सरकार बाध्य नहीं कर रही है। आप समझिए, जब राज्य कर्मी का दर्जा देना है तो कुछ चीजें हैं उस पर चर्चा चल रही हैं। अब एक बात जान लीजिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए। विस्तार जब हो जाएगा तो इस पर विशेष रूप से बैठकर सरकार फैसला लेगी और सब सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग नियोजित शिक्षक भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य
से रहिए, सरकार आपके तरफ 2 कदम चल रही है, आप लोग भी सहयोग करिए, आगे जो भी होगा आप लोग के हित में ही फैसला आएगा। धीरज जी, एक ऐच्छिक स्थानांतरण का भी मामला है जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक है, वो मांग कर रहे हैं कि कई सालों से अगर हम अपने घर के पास अपने इलाके में पढ़ा रहे हैं और फिर अगर हमारा स्थानांतरण कहीं किया जाएगा तो उससे परेशानी होगी, क्या इसको लेकर भी सरकार कोई पहल करेगी? जी बिल्कुल, एक बात ध्यान लीजिए कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं हमारे समाज के ही, हमारे परिवार के ही बच्चे बच्चियां हैं या जो भी कह लीजिए, उसमें क्या है ना कि इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन इस पर भी सरकार विचार कर रही है कि जिला में ही रखा जाए या आसपास के ही इलाके में पोस्टिंग की जाए। तो चिंता करने की विषय नहीं है। अब जान लीजिए कि जिस समय बहाली हुई थी उस समय कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हुई थी, लेकिन क्योंकि कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, 3-4 लाख लोगों का मामला था, सरकार इस पर पहल कर रही है। ठीक है धीरज जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय जी, सरकार की तरफ से बड़ा आश्वासन दिया गया है, विजय चौधरी ने साफ कर दिया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अब भी सरकार से कोई शिकायत? मृत्युंजय जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, संपर्क टूट गया है। तो कुल मिलाकर आज विजय चौधरी से मुलाकात में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को यह आश्वस्त कर दिया गया कि किसी भी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। वहीं ऐच्छिक स्थानांतरण का जो मामला है उस पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। चलिए, 24 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जी न्यूज और पिन न्यूज आपको मौका दे रहे हैं कि आप अभी से अपना वोट दे सकते हैं। किसकी सरकार चाहते हैं, कौन सा उम्मीदवार चाहते हैं, आप अभी बता सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कौन है आपका पसंदीदा